देश एक है तो कानून एक होना चाहिए। हर नागरिक के ऊपर एक कानून लगेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है कल्चर में, लोगों की सोच में, एक्सपेक्टेशन में। कोई भी कानून फाइनल नहीं होता, ये तो हम समझ गए। जब आपको सबको अनाउंस करना है, सब कुछ करना है, तो भाई विवाह के सूत्र में बन जाइए। 14 उसके पॉइंट्स है जो एक्सेप्ट कर लिए, विपक्ष ने जितने दिए थे वो सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, क्योंकि उत्तराखंड में फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो गया है। ड्राफ्ट पहले ही पेश हो चुका था और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। मंजरी जी, फाइनली उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट पेश किया गया था सीएम धामी की तरफ से, वो अब लागू हो गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं इसको बहुत एक बड़ा कदम देख रही हूँ, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की पटिशनर रही हूँ 2018 से सुप्रीम कोर्ट में। और मैं पैरोकारी करती हूँ कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट है। राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कर सकती हैं। कई सारे राज्यों में हमारे ये कदम उठाया जा रहा है। किस तरह से देख रही हैं आप इस कदम को उत्तराखंड सरकार द्वारा? वन नेशन, अगर देश एक है तो कानून एक होना चाहिए। मैं इसी तरीके से सिंपली देखती हूँ कि भाई हर नागरिक के ऊपर एक कानून लगेगा। कोई भी किसी के लिए भी किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है। और ये मोस्ट बेसिक नेसेसिटी है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना सबके प्रति। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपली इस तरीके से, बाकी फायदे तो इसके अनंत हैं। बहुत सारी हम लोगों की डिमांड थी कि भाई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी को अंडरडॉग की तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक समरसता का भाव आएगा। और कई लोग बोलते हैं कि इधर जाओ तो हमको डिफरेंट लॉज मिलते हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नागास की तरफ जाओ तो वहां के अपने ट्राइबल लॉज हैं, वो सारी चीजें खत्म होंगी अगर यूनिवर्सली पूरे भारत पे लगे। तो स्टेट वाइज क्या है, हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है कल्चर में, लोगों की सोच में, एक्सपेक्टेशन में। तो पूरे देश भर में लागू करने में दिक्कत आ रही थी। अच्छा है, स्टेट बाय स्टेट लेंगे जो भी। देखिए, कोई भी कानून फाइनल नहीं होता, ये तो हम समझ गए। जब से 1950 से लगा है संविधान, तब से कई बार संशोधन किया जा चुका है। समय की आवश्यकता और लोगों की आवश्यकता के अनुसार कानून बदलते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, इसमें भी अमेंडमेंट्स होंगे। ये कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है इसका। तो एब्सोल्युटली। जो कुछ, हाँ, तो जो भी होगा उत्तराखंड में अब आगे देखा जाएगा कि इसमें क्या एडिशन करना है, क्या डिलीशन करना है, किस चीज का एक्सेप्शन इसमें रखना है। तो इस तरीके से, एक तरीके से कहीं टेलर मेड का सॉल्यूशन होगा एवरी स्टेट के लिए। तो उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। योगी जी ने कुंभ के सु अवसर पे कह दिया है कि आपको क्या उत्तर प्रदेश में यूसीसी दिखाई नहीं देता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे ड्राफ्ट उनके यहाँ भी पेश हो चुका है। रही बात भारतीय संसद की, तो जॉइंट पहला पार्लियामेंट्री कमेटी में गालीबाजी, जूतम पेचा, पता नहीं बिके, बस गोलियां नहीं चली बस। बाकी सारे धमाकों के बाद आज अमेंड होकर के वो आ गया है। 14 उसके पॉइंट्स है जो एक्सेप्ट कर लिए। विपक्ष ने जितने दिए थे वो सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अभी बजट सत्र में पेश होगा। क्या पता आपकी दुआओं से और मेरी दुआओं से भगवान जो है करम फरमा दे और यूसीसी नेशन वाइज लागू हो जाए। सबकी उस दिन तो वाकई मिठाई बांटी जाएगी। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मिठाई बाँटूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू हो। और क्योंकि मैं मुस्लिम महिला हूँ और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए मैं बहुत सालों से काम करती आई हूँ। ट्रिपल तलाक पे मैंने काम किया और ट्रिपल तलाक पे ही मंजरी जी हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग ग्राउंड पे विक्टिम्स के साथ बात करते थे, अलग-अलग राज्यों में जाकर उनसे जब हम बातचीत करते थे। बहुत सारी विक्टिम से मिले, हम चर्चा की, उनकी ज़िंदगी के बारे में जब हम जाने तो यही सबका एक सॉल्यूशन नज़र आया कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ही आएगा, तभी मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिल पाएगा या उनके अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा। क्योंकि ट्रिपल तलाक पे कानून बन भी जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है और वो नज़र भी हमें आया।
इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हुआ, उसके बाद तलाक़ हसन का प्रोविज़न है कि आप इंस्टेंटली वर्बली 3 बार ना देकर आप 3 महीने तक सेम, बस ये है कि उस प्रोसेस को आप दूसरी तरह से फ़ॉलो कर लीजिए। एग्ज़ैक्टली, तो वो सारी चीज़ें अभी भी हैं, अनलेस यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नहीं हो, तो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अब ड्राफ्ट में कई सारी ऐसी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो स्वागत योग्य हैं। लिव इन रिलेशनशिप को भी एक तरह से लीगलाइज़ कर दिया गया है और उसमें ये है कि आप नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे, फिर उसके बाद आप घर भी ले सकते हैं। उस रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा भी बायोलॉजिकल और लीगल चाइल्ड माना जाएगा, जायदाद में हिस्सेदारी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वागत योग्य हैं। आप किस तरह से देख रही हैं? कौन-सा प्रोविज़न है जो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पूरे उसमें? जैसे आपने लिव इन रिलेशनशिप के लिए कहा, देखिए मैं इसकी पूरी मुखालफत करती हूँ। हुँ, जब आपको सबको अनाउंस करना है, सब कुछ करना है तो भाई विवाह के सूत्र में बंध जाइए। क्या फ़र्क पड़ रहा है? तलाक का प्रोविज़न तो यहाँ भी है, ठीक है? एब्सो बच्चे को लेजिटिमेसी देनी है, जायदाद में हिस्सा देना, सब कुछ करना है तो शादी कर लीजिए ना आप। नहीं, शादी इसीलिए तो की जाती है। तो उसको एक अ, कानूनी अमला वो कर दो। वैसे भी क्या है, लिव इन में एक इमोरलिटी थोड़ी रहती है। और मॉरल बिल्कुल, वैल्यूज़ के ऊपर कहते हैं ना कि बेईमानी के काम भी ईमानदारी से किए जाते हैं। तो जब मॉरल वैल्यूज़ हर जगह चाहिए तो हर जगह लगानी भी चाहिए। तो लिव इन को के तो मैं मुखालफत करती हूँ, लेकिन हाँ, और कोर्ट्स ने भी कहा है कि किस तरीके का निकालिए कि शादियाँ बरकरार रहें, ये मॉरलिटी ज़्यादा ना फैले। मुझे जी, सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि सारी शादियाँ रजिस्टर होंगी और सारे तलाक जो है कानूनी प्रक्रिया से होगी। ये मुझे बहुत वो लगा। जीवन बिल्कुल। सिम्प्लीफाई है, इंटरफेथ मैरिज, ये जिसको जो पसंद आए आप उसके हिसाब से करिए। लेकिन अच्छा, उसके बाद क्या है, कोई 2 शादी नहीं कर सकता। जी, उस तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा क्या है, हम महिलाओं की ज़िंदगी बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ भी लड़कियाँ हैं, शादी और प्यार के सपने देखती हैं और उसके बाद उनको कोई दिक्कत होती है, तो वो सारी चीज़ें लड़कियों को अपने जीवन सरलता से जीवन व्यतीत करने का अच्छा मौका मिलता है, वो सारी चीज़ें सुंदर हैं। एक लॉ हो जाने से क्या होता है, जैसे अभी वक़्फ का भी हटाया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अब क्या है, सब कुछ प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा। जो हिंदू मंदिरों को अधिकार है, वही मस्जिदों को अधिकार है। ना किसी का ज़्यादा, ना किसी का कम। सारी शादियाँ एक जैसी। तो वो जो बहुत सारे एक कोर्ट ने एक फैसला दिया, दूसरे कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया और अपने फैसले के लिए जज साहब खुद ही ज़िम्मेदार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हट करके एक मतलब वो आएगा। और कोर्ट के फैसले, एक चीज़ तो मैं आपके मन से कहना चाहती हूँ कि भई सीधी-सादी भाषा में लिखे जाएँ। वकीलों के बिना ये जानना मुश्किल होता है कि फैसला अपने पक्ष में आया है कि विपक्ष में गया है। तो जी, सिंपल भाषा में फैसला आना इसके साथ-साथ ज़रूरी है और इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है नेशन वाइड बहुत आसान हो जाएगा। केवल बिल्कुल। आप ट्राइबल एरियाज़ छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगी 1-2 बार कि बहुत बार जब ट्राइबल कल्चर्स को आप मेंटेन करते हैं, तो आप सिविलाइज़ेशन के अगेंस्ट, तरक्की के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ठीक है, उनको भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आने का मौका देना चाहिए और बदलाव समय के साथ होना चाहिए। आप बिल्कुल, क्या बदलाव बहुत आवश्यक होता है समय के अनुसार। जी, आप कुछ आप बोल क्या रहे थे। कहते हैं? आप तो पैटिशनर रही हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए आप कई सारे जो चीज़ें हैं काफ़ी स्वागत योग्य हैं, जैसे आपने शादी और तलाक की उसकी बात की, बहुत आवश्यक है और बहुत सारे केसेज़ में यही होता था कि रजिस्ट्रेशन नहीं है शादी का और ऐसे ही छोड़ दिया और आप गुज़ारे भत्ते के लिए और इस सब के लिए बहुत परेशानी महिलाओं को होती थी। लेकिन जो आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए कह रही हैं, मुझे लगता है कि रजिस्ट्रार को सूचित करवाना ये कहीं न कहीं जो लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रही हैं, उसको कंट्रोल करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है क्योंकि अगर अब देखिए माहौल बदल रहा है, लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, इमोरलिटी है हमारे कल्चर के हिसाब से, लेकिन अब जब हो रहा है तो समय के हिसाब से उसको भी कानूनी दायरे में लाना बहुत आवश्यक है।
और ये भी है कि कहीं न कहीं जो जो हमने पिछले कई सालों में ऐसे केसेज़ देखे हैं कि लड़कों की दोनों की ही सुरक्षा को लेकर लड़कियों की भी हत्या हुई है और लड़कों की भी हत्या हुई है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है, पुलिस को पता होना चाहिए कौन कहाँ पे रह रहा है, किसका कौन पार्टनर है। तो एक कानूनी दायरा मिल रहा है, कानूनी संरक्षण भी मिल रहा है कि कौन किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, नोटिफ़ाई कर रहा है रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद वो फिर घर किराए पर ले सकते हैं उसी के आधार पर। तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन एक और बात है कि जायदाद में हिस्सेदारी बेटियों को जो काफ़ी समय से है, लड़कियों को समान अधिकार मिल रहा है, ये भी बड़ी बात है। और आगे चल के अब हम ये देखेंगे कि और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ़ मुस्लिम समाज से ही नहीं, जब भी हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों को मंजर ये लगता है कि सिर्फ़ मुस्लिम समाज को ही बदला जाएगा या उनके कुछ अधिकार छीन लिए जाएँगे। बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स फैला दिए जाते हैं कि अरे अब शादी हिंदू रीति-रिवाज से हो जाएगी, अब निकाह नहीं फेरे पढ़ने पड़ेंगे। कोई कहेगा कि भई आपको आपका नमाज़-ए-जनाज़ा नहीं होगा, आप नमाज़ नहीं पढ़ पाएँगे। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अफ़वाहें उड़ती हैं। तो इन अफ़वाहों को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आप अपने धर्म का पालन करते आए हैं, वैसे ही करिए। हुँ, जैसा आपका निकाह होता, निकाह वही होगा। बस निकाह के बाद एक रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपको किसी भी लेवल पे 3 तलाक का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट से तलाक होगा और केवल ये एक चेंज आने से मुझे लगता है बहुत सारी जो दबी कुचली सताई हुई औरतें उनको एक ज़बान मिल जाएगी। इस एक तलाक के दर्द से वो कभी अपने दिल की बात नहीं कहती हैं। मैंने ऐसे-ऐसे वीडियो देखे हैं कि बाल दिख गए किसी के बुर्के में से तो उसके पूरा उसको गंजा कर दिया उठा करके। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, वो खुल के साँस क्या 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और वो बुर्का पहन के एक लड़की जा रही थी, इतनी परेशान थी मैंने कहा बेटा खोल दो सर, तुम बहुत परेशान हो मुझे लग रहा है गर्मी सर में चढ़ जाएगी, तुम बेहोश हो जाओगी, सड़क पे चल रही थी वो। तो कहती है आंटी अगर मैं ऐसा करूँगी किसी ने देख लिया तो कल मेरे बाल उतार देगा कोई, मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। और 13-14 साल की लड़की थी। अब उसकी वो कैद देख के ना बहुत देर तक झटपटाहट रही। भई ठीक है, आप ऑटो टैक्सी से चलते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन 4 कदम तो चलने ही पड़ते हैं। तेज़ धूप में कितनी बड़ी सज़ा है एक लड़की के लिए, किस तरह के नियम। और जब ये सारी चीज़ें हट जाएँगी ना अब जैसे बहुत छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। उनको भी अगर किसी का मन है शादी करने का, तो मैं नहीं कहती कि वहाँ पर आप खिलाफत में जाएँ। पर अगर नहीं चाहती, वो पढ़ना चाहती हैं, स्कूटर चलाना चाहती हैं, कुछ बनना करियर चाहती हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। कितने छोटे-छोटे इतने सुंदर सपने होते हैं और जब बताती हैं तो उनकी आँखों में ऐसी प्यारी-सी चमक आती है। अच्छा लगता है कि वो मन करता है कि हाँ बेटा तुम्हारे सपने सच हों। तो उसके लिए अगर यूसीसी ज़रूरी है तो यूसीसी आना चाहिए। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान जब सबको समान अधिकार देता है, तो आज जबकि हमने 76वाँ गणतंत्र दिवस मनाया है कल ही परसों और हम आज भी समान अधिकार प्रैक्टिकली अपने जो आधी आबादी है उसको नहीं दे पाए। क्योंकि बात सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान की नहीं, एक डिस्क्रिमिनेशन तो है क्योंकि धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज़ बने हुए हैं, तो भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ ही ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं तो ये कहती हूँ जी, आधी आबादी के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ। अगर किसी लड़की अभी किसी हिंदू लड़की ने मान लो प्रेम विवाह किया मुस्लिम से, उसको जब बुर्का पहली बार पहनना पड़ता होगा, उसकी तो आत्मा तक छटपटा जाती है। क्योंकि जो लोग बुर्के को देखते आए हैं और देख पहनते आए हैं, वो छटपटा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हट जाएँगी ना, तो वो लड़कियाँ खुश हो जाएँगी। मुझे बस मेनली इस चीज़ की काफ़ी परवाह रहती है। फिर उनको मालूम है कि एक छोटी-सी गलती, नमक कम है या ये कुछ देर कर दी, तो इन सब वजह से उनका जीवन बर्बाद नहीं होगा। और बिल्कुल। अ, वो एक ओपन फ्रैंकनेस है और उसके बाद फिर लड़कियाँ अपना दिमाग अपने सपने पूरा करने में, कुछ पढ़ने लिखने, कुछ बनने में भई हर लड़की एक कदम आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं ना एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी तो सब लोग नई सदी में पहुँचेंगे। तो वो बिल्कुल। चीज़ आना शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल। और अब इसमें जो धर्म परिवर्तन है, कोई भी अगर इंटर रिलीजन मैरिज करता है, तो उसमें ग्राउंड फॉर डिवोर्स माना जाएगा अगर कोई भी किसी का शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए फ़ोर्स करता है। तो सीधे आप तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं और उसको तलाक का आधार माना जाएगा। ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों को बड़ा इस तरह के दंश का टॉर्चर सामना किया करना जाता पड़ता है इस मामले है। में। एग्ज़ैक्टली। तो ये भी एक बड़ा रिलीफ़ है बहुत सारे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, जिनको अक्सर इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो इंटर रिलीजन मैरेजेज़ होते हैं। और हालाँकि इसको लेकर कानून भी बने हैं कई सरकारों द्वारा, कई राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए। लेकिन एक ये भी है कि मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन जैसे अब अनिवार्य एक में हो गया है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में बना था धर्म परिवर्तन को लेकर, अब उसमें आप उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि कानून में भी जो नए होते हैं, उसमें भी बदलाव की गुंजाइश होती है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि बदलाव करना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन उनका सिविल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दीजिए। तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसके बाद में, अब सिविल मैरिज हो गई तो फिर हिंदू-मुसलमान वाले कन्वर्जन का बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले ही उनको एक प्रोटेक्शन दे सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स। लेकिन अभी यही है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा ये लागू नहीं होता, तब तक मैं इसको फिर भी अधूरा मानती हूँ, क्योंकि अब देखिए उत्तराखंड में हो गया लेकिन यूपी में नहीं है, फिर कहीं और भी अभी हालाँकि यूपी ड्राफ्ट पेश कर चुकी है और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट इसको पेश कर चुकी है, लेकिन फिर भी सारे देश में ऐसा होना चाहिए। केंद्र सरकार हालाँकि चाहती है, उम्मीद भी है हमें उनसे। अब इस सत्र में अगर ऐसा कुछ होता है, उम्मीद हम लगा के बैठे हैं, हालाँकि उम्मीद तो बड़े सालों से है, मुझे बहुत सालों से इंतज़ार है। आपको क्या लगता है इस बार कुछ हो पाएगा धमाका? बीजेपी की तरफ से? बीजेपी यूसीसी के समर्थक बहुत सालों से है। हमने देखा है 2002 में मोदी जी यूसीसी के उसके आगे बैठे हुए हैं। तो जी, ये सारी चीजें बीजेपी मांग कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कोई एक फैक्टर नहीं होता। एक दो जी, जगह इम्प्लीमेंट करके, जैसे फार्म लॉस के बाद मैंने देखा ये मोदी जी करते हैं कि पहले छोटे स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, जो लर्निंग पॉइंट्स होते हैं लर्न कर लेते हैं, उसके हिसाब से फर्दर जो है चेंजेस करके फिर वो लेकर के आएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए जो है पहले आपको राज्यसभा, लोकसभा में मेजोरिटी देखनी है। ये देखिए, एक समाज को स्वतंत्रता मिल जाए, मैं सच बताऊं आप लोग, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम समाज से उसकी स्वतंत्रता छीनी हुई है। जैसे ही यूसीसी आएगा उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी। जी, उस जी। समाज से स्वतंत्रता छीनने वाले लोग आपको लगता है इतने आसानी से बैकफुट ले लेंगे और फिर इस चीज को हो जाने देंगे? हुँ, हुँ, हुँ। मतलब वक्फ का जैसे आ रहा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, हुँ, किसी रेलवे की भी जमीन है, कहीं कहीं तो आर्मी की जमीन है, कहीं मुस्लिम्स की है, हिंदू की है, ठीक है, जी, वो भी है। तो सभी को सबकी जमीन मिलेगी ना। एक हाँ, यूनिवर्सल एक गाइडलाइन आ जाएगी हमारे लिए। और फिर जिसने इतने पैसे लगा करके मेहनत से जमीन खरीदी है, उसकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, कितनी तकलीफ होती है उसमें। जी, तो ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर कोर्ट केसेस बंद हो जाएंगे, जीवन सरल हो जाएंगे, आप दूसरी तरफ ध्यान दे सकेंगे। एक भी बिल्कुल। बंदा कोर्ट केस में फंस गया तो उसके बीसियों साल चले जाते हैं, फैसले नहीं आते। अब बिल्कुल, कोर्ट सबसे बड़ी केस ही बात नहीं यही होता। है मंजरी जी कि जब भी हम रेप केसेस की बात करें या क्राइम अगेंस्ट वुमेन कोई और भी केस होता है, तो सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है वो यही है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जजेस की कमी है, केस बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लॉज़ इतनी ज़्यादा हैं, धर्म, कानून, ये वो, अलग धर्म, अलग जाति, ये इसकी वजह से इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक तो वैसे ही हमारे पास जजेस और इतने ज़्यादा पेंडेंसी है, उसके बाद सिम्प्लिफाइड लॉज़ हो जाएँगे तो कोर्ट का भी समय बचेगा। एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि समय लगने की वजह से लोगों के अंदर से कहीं न कहीं विश्वास उठता है और लोग कोर्ट और कचहरी और कानून के चक्कर में फँसने से बचते हैं कि नहीं इतना समय लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और वो बात भी सच हो जाती है, क्योंकि इंसान का मन खराब हो जाता है लंबा जब समय लगता है तो। इसके साथ अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं। एब्सोल्युटली सबसे बड़ी वजह। वकीलों के इसी में कमाई चलती है, तो वकील नहीं चाहते इसका फैसला जल्दी आए। बहुत सारा करप्शन इससे बूस्ट होता है, तो हर तरफ से हमको इन सब चीजों की वो परेशानी है। पॉस्को है, पॉस्को जैसा एक्ट आप पूरी बिल्कुल
क्लियर कट डिफाइंड गाइडलाइंस के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सरकारी हॉस्पिटल में भी व्यवस्था। आरजीकर वाला जो फैसला आया, उस पे काफ़ी चर्चा हुई और बदला देखिए कि उस केस में सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, उस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। उसमें इस तरह के फैसले देना बड़ा आश्चर्य होता है कि जब प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं, फिर इस तरह का हमें क्यों देखने के लिए मिलता है? ये कानून व्यवस्था है भाई, जजेस को भी अपनी लाइफ का टेंशन है। जहां पर इस केस को दबाने में पूरे प्रदेश की मशीनरी लग गई हो। जी। एक इसके अलावा एक जज थी वहां की, अरुणा, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जो बंगाल सरकार के विरोध में थे, तो उनके हुँ, पति तक को हैरेस किया गया। जब जज के साथ ऐसा हो सकता है तो अगला जज कोई भी बहुत कड़ा फैसला देने से पहले 4 बार सोचेगा। कई बार देखा कि कोई बड़ा अपराधी होता है, जब जज कोर्ट के सामने जाता है, उसके जजमेंट को देने में जजेस काम जाते हैं, नहीं दे पाते। जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई इसीलिए गई है विश्व भर में, ताकि अपराधियों को प्रोटेक्शन दे सके। अब धीरे धीरे जो है चीजें परिवर्तित हो रही हैं, एंड वी होप कि लोगों को न्याय मिल सके, वो जो मासूम है, जो एक बार कोशिश करते हैं न्याय की तरफ। देखिए, यूपी का हम एक बात बताएं, आजमगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर जेल जाने को बैचलर इन क्राइम की डिग्री मिलना कहते हैं। इतने अपराधियों की हौसले बुलंद है कि एक बार आप जेल यात्रा कराए तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब आप सर्टिफाइड अपराधी हैं, अब आपके रेट बढ़ जाएंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस तरीके से जिस देश में लोगों को क्राइम के प्रति ट्रेन किया जाता है, पाला पोसा जाता है, तो वहां पर तो आप इस तरह की बात कही क्या? बिल्कुल और उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर कुछ होते हुए देखें क्योंकि हमें फैसला इस पर कोई फैसला और कोई कदम उठाने की उम्मीद सिर्फ़ प्रधानमंत्री मोदी से ही अदरवाइज़ ट्रिपल तलाक का समय याद है कितना ज़्यादा उसमें अड़चन डाली गई और तमाम मुश्किलों के बाद वो कानून आपकी बना महिलाओं। डिबेट्स में देखती थी उस समय, अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कितने खुल के बोलती हैं आप। और अभी वक्फ का हो जाने के बाद, देखिए, वक्फ का कानून आने के बाद ना, उन लोगों की काफी हद तक आज जी, ताकत खत्म हो जाएगी जो यूसीसी रोकना चाहते हैं। तो बिल्कुल। वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद यूसीसी बहुत हद तक आसान हो जाएगा। हो सकता है बजट सेशन में नहीं आए, तो वो जो है विंटर सेशन में या मॉनसून सेशन में आ सके। लेकिन हाँ, वक्त पहले आ जाए, ताकत थोड़ी कम हो, तो यूसीसी आने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन जी। उत्तराखंड में आया है और योगी जी कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ लागू कर ही रखा है हमने एक हिसाब से घोषित तौर पे, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल और उम्मीद करते हैं कि एक दिन पूरे देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होता हुआ हम Yes. देखें। बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी एक खुशी के रूप में भारत की महिलाओं के लिए रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ़ भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ना होने की वज़ह से। हमारे देश में सभी धर्मों के आधार पर अलग-अलग पर्सनल लॉज़ हैं। हालाँकि संविधान कहता है कि सब बराबर हैं एक कानून की होना नज़र में, चाहिए। लेकिन धर्म के आधार पर सबको अलग-अलग कानून और अधिकार दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है एक जैसे कानून हो, एक जैसे अधिकार हों, एक जैसा ही संवैधानिक ज़िम्मेदारी भी हो और ऐसा होते हुए हम एक दिन देखें ये उद्देश्य है एटलीस्ट मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि अपने जीवन काल में मैं ऐसा होता देखूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी कि शायद मेरे जीवन काल में नहीं हो पाएँगी लेकिन मैंने वो होती हुई देखी हैं। उनमें से एक ये भी है, ये भी हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगले साल तक तो 100% आप देख लेंगे। जी, जी, ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार।